हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू। दोस्तों, आज की क्लास में हमारे 78 क्वेश्चन हैं। आज की एमसीक्यू बेस 13 है और टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। आज की वीडियो में भी हम 8 से 10 शायरों के बारे में फुल डिटेल के अंदर देखेंगे, सिन्फ के बारे में देखेंगे और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो लास्ट में आपको दे रखे हैं थ्योरी बेस। तो आप उन्हें अच्छे से देखें, मानी अल्फाज देखें। एक टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्लास हैं जो सभी क्लासें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इसका आंसर आपको देना है, आपको लास्ट में बताना है कमेंट करके कि आपके कितने राइट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दारुल मुसन्निफ़ीन कहाँ कायम किया गया? हैदराबाद में, आज़मगढ़ में, अलीगढ़ में, दिल्ली में। तो पहले में क्या राइट आंसर हो जाएगा? आज़मगढ़ के अंदर। दारुल मुसन्निफ़ीन कहाँ कायम किया गया था? आज़मगढ़ में। आज़मगढ़ पड़ता है यूपी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दारुल मुसन्निफ़ीन के बानी कौन हैं? शिबली नोमानी, सर सैयद, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल लहक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 शिबली नोमानी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेरुल अज़्म का मौजू क्या है? मौजू यानी विषय क्या है? उर्दू अदब की तनकीद, उर्दू अदब की तारीख़, मगरिबी अदब की तारीख़ या फ़ारसी अदब की तारीख़। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ़ारसी अदब की तारीख़। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीरतुन नबी की तकमील किसने की? शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लहक। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मवाज़ना अनीस दबीर किसकी किताब है? शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लहक। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा एक राइट हो जाएगा शिबली नोमानी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लहक। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर हो जाएगा शिबली नोमानी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उर्दू में तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? शिबली नोमानी ने, सर सैयद ने, सैयद सुलेमान नदवी ने या अब्दुल लहक ने। तो 7वें के अंदर हमारा राइट आंसर भी शिबली नोमानी होगा। टॉपिक वाइज है, आप एक एक क्वेश्चन को देखें, इनके लास्ट में व्याख्या दे रखी है एमसीक्यू बेच की, तो आप इन्हें अच्छे से देखें। दोस्तों, 101% क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे। आप मानी अल्फाज देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनेंगे। तो आप ये ना समझें कि सिलेबस के हट कर है, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम तैयार कर रहे हैं। 100 क्वेश्चनों में से आपके लिए ये 78 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखें। तो किसने बुनियाद डाली थी? शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लहक। तो 7वें के अंदर एक राइट हो जाएगा शिबली नोमानी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रब की नेमतें किसकी नज़्म हैं? शिबली नोमानी, नज़ीर, सैयद सुलेमान नदवी, फैज़। तो 8वें के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आही किसका तखल्लुस है? शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लहक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद। तो सर सैयद आही किसका तखल्लुस है? सर सैयद का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, नाम मेरा था काम इनका था, किसकी मसनवी है? शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लाहक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शानुल हक हक्की कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में या दिल्ली में? तो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शानुल हक हक्की का इंतकाल कब हुआ? 2000 में, 1990, 2005, 2010। तो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2005। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारी कहावतें किसका मजमून है? शिबली नोमानी, सर सैयद, शानुल हक हक्की, अब्दुल लाहक। तो 13वें के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शानुल हक हक्की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नुक्ता राज किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तनकीद के मानी होते हैं अच्छाई बुराई बयान करना। तो शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, शानुल हक हक्की। तो 14वें के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शानुल हक हक्की। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाई बुलक्कड़ किसकी नज़्म है? शिबली नोमानी, शानुल हक, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लाहक। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शानुल हक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सफ़ेदी पर स्याही चढ़ना के क्या मायने हैं? काला रंग हो जाना, झूठ पर जुर्म का पर्दा डालना, बात पक्की हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात पक्की हो जाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वली दक्कनी कब पैदा हुए? 1650, 1760, 1680, 1667। तो 17 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1667 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वली दक्कनी का इंतकाल कब हुआ? 1650, 1707, 1680, 1667। तो 18वें में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1707। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का क्या नाम है? शिबली नोमानी, शानुल हक हक्की, ख्वाजा नासिर अंदलेब, अब्दुल लाहक। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा नासिर अंदलेब, और इनका लेब तखल्लुस है, अंदलेब तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ख्वाजा मीर दर्द कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, पानीपत में, आगरा में या उलूल में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदरजा झेल में तसव्वुफ़ का शायर कौन है? सौदा, हाली, दर्द या ज़ौक़? क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्द। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली, पानीपत, आगरा या लखनऊ? तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? सौदा को, हाली को, मीर को या ज़ौक़ को? तो 23 के अंदर राइट आंसर हमारा हो जाएगा मीर तकी मीर को खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उर्दू गज़ल का इमाम किसको समझा जाता है? सौदा को, हाली को, गालिब को या मीर को? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर तकी मीर को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शोलाए इश्क किसकी मसनवी है? सौदा, हाली, मीर या ज़ौक़? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मीर के कितने दीवान हैं?
4, 6, 3 या 8। तो इस तरह के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हें ज़रूर देख कर जाएँ। तो 26 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। तो मीर के कितने दीवान थे? 6। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अपने घर के हाल किसकी मसनवी है? सौदा, हाली, मीर या ज़ौक़। तो 27 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मीर का इंतकाल कब हुआ? 1900 में, 1800 में, 1790 में, 1810 में। तो 28 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1810। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश कहाँ पैदा हुए? लखनऊ, फैज़ाबाद, बनारस, दिल्ली। तो 29 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फैज़ाबाद। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद कौन थे? सौदा, हाली, मीर या मुसफ़ी। तो 30 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुसफ़ी। ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद कौन थे? मुसफ़ी थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश के दूसरे उस्ताद कौन थे? सौदा, गुलाम हुसैन वहीद, मीर या ज़ौक़। तो 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, गुलाम हुसैन वहीद। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, गालिब कब पैदा हुए? 1900 में, 1797, 1869, 1810। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 1797 में आगरा में पैदा हुए और 1869 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। तो ये भी अहम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? सौदा, गुलाम हुसैन वहीद, मीर या आतिश। तो 33 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आतिश। दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? आतिश। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, गुलजारे नसीम किसकी मसनवी है? सौदा, दयाशंकर नसीम, मीर या ज़ौक़। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दयाशंकर नसीम। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मज़हब इश्क किसकी मसनवी है? सौदा, दयाशंकर नसीम, मीर या निहाल चंद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, निहाल चंद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, शेरुल बयान किसकी मसनवी है? सौदा, दयाशंकर नसीम, मीर हसन दहलवी या ज़ौक़। तो 36 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीर हसन दहलवी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? सौदा, दयाशंकर नसीम, मीर या नवाब मिर्ज़ा शौक़। तो 37 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नवाब मिर्ज़ा शौक़। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, उर्दू या रोमन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अरबी। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, तवील मसनवी में आम तौर पर कितने अज़्ज़ाए होते हैं? 8, 7, 6 या 9। तो 39 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो अज़्ज़ाए तरकीबी 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मैं किस तरह का लफ्ज़ है? मुफ़र्रद है यानी तन्हा है या अकेला है? मुरक्कब यानी मिला जुला है? मुख़फ़्फ़फ़ है या ज़ाइद है? तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख़फ़्फ़फ़ है। तो इस तरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 41 है, नम्माम के क्या मायने हैं? सखी, नमक बनाने वाला, चुगलखोर, नसीहत करने वाला। तो 41 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुगलखोर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, महरे ताबा के क्या मायने हैं? चमकता हुआ चाँद, चमकता हुआ सूरज, तारीकी या चांदनी। तो क्वेश्चन नंबर 42 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमकता हुआ सूरज। तो सूरज को क्या बोला जाता है? आफ़ताब, और चाँद को महताब।
सूरज को आफ़ताब बोला जाता है, चाँद को महताब बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 42 का, क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा चमकता हुआ सूरज या आफ़ताब। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अकबर अलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? सैयद अकबर हुसैन रिजवी, वली मोहम्मद, अकबरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। तो 43 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अकबर हुसैन रिजवी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में, अकबर अलाहाबादी की शायरी किस लिए मशहूर है? इल्हाम के लिए, इनकलाब के लिए, तंज़ो मज़ा के लिए, तंज़ो मज़ा यानी छेड़छाड़ के लिए, फ़लसफ़ा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, तंज़ो मज़ा के लिए यानी हंसी मजाक के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकबर अलाहाबादी किस तहरीक के मुखालिफ रहे? सर सैयद तहरीक, तहरीक आज़ादी, तरक्की पसंद तहरीक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, सर सैयद तहरीक से। तरक्की पसंद तहरीक का के बारे में ध्यान में रखना, तो ये 36 में आई थी, 1936 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? सर सैयद तहरीक। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुस्तकबिल किसकी नज़्म है? मुस्तकबिल के मानी होते हैं भविष्य काल, ये भविष्य के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में। तो मुस्तकबिल किसकी नज़्म है? अकबर अलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या जोश। तो 46 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर अलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जलवा दरबारे दिल्ली किसकी नज़्म है? अकबर अलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या जोश। तो 47 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर अलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, फ़र्ज़ी लतीफ़ा किसकी नज़्म है? मीर, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या अकबर अलाहाबादी। तो 48 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अकबर अलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 है, आबे रवा किसकी नज़्म है? अकबर अलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या जोश। तो 49 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अकबर अलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जोश का पूरा नाम क्या है? असरारुल हक, शब्बीर हसन खां, शौकत अली खां या इनमें से कोई नहीं। तो 50 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्बीर हसन खां जोश का पूरा नाम है। पूरा नाम, असल नाम, मूल नाम या वास्तविक नाम एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। जोश कब पैदा हुए? 1882, 1982, 1898, 1869, 1797। तो 51 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1898 के अंदर ये पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, शायर फितरत, शायर इनकलाब और शायर सबाब कहा जाता है? अकबर अलाहाबादी को, नज़ीर अकबर आबादी को, इकबाल को या जोश को। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जोश। जोश मलियाबादी को शायर फितरत, शायर इनकलाब और शायर सबाब के नाम से जाना जाता है। और नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं। अकबर आबादी हैं जो तंज़ो मज़ा के लिए जाने जाते हैं। और अल्लामा इकबाल हैं जो शायर मशरिक़ के नाम से जाने जाते हैं, उगते हुए सूरज के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जोश मलियाबादी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जोश का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ, इस्लामाबाद, दिल्ली या हैदराबाद। तो 53 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 है कलीम किसके रिसाले का नाम है? अकबर, अलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या जोश? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोश। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इन सभी को आप देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। आजकल रिसाले के मुदीर हैं अकबर, आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या जोश? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जोश। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है रूह अदब किसके मजमूए कलाम का नाम है? अकबर, आला आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, जोश या फिराक? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जोश का है। रूह अदब किसके मजमूए का नाम है? तो जोश मलियाबादी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 है शेफ व सब्बू किसका शेरी मजमूआ है? अकबर, आलाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या जोश? तो 57 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जोश का है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है शोलाए शबनम किसका शेरी मजमूआ है? अकबर, आलाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो 58 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोश। शोला शबनम किसका शेरी मजमूआ है? जोश मलियाबादी का। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है अलबली सुबह किसकी नज़्म है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो 59 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जोश। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आयात व नगमात किसका शेरी मजमूआ है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो 60 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोश मलियाबादी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है बाहर की दोपहर किसकी नज़्म है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो 61 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जोश। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है गर्मी और देहाती बाज़ार किसकी नज़्म है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जोश। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है बदली का चांद किसकी नज़्म है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो 63 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोश। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है किसान किसकी नज़्म है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो 64 में हमारा राइट आंसर भी जोश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ किसकी नज़्म है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो 65 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोश। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हरफ़े आखिर किसकी नामुकम्मल तवील नज़्म है? नामुकम्मल भी है और तवील भी है यानी लंबी भी है। वह नज़्म कौन सी है? वह नज़्म किसकी है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक? तो 66 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोश। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में नगमाए तरब के क्या मानी हैं? खुशी के गीत, गम के गीत, लोक गीत, इनमें से कोई नहीं? तो 67 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुशी के गीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमूआ है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, मखदूम मोइनुद्दीन, फिराक? तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मखदूम मोइनुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 69 का देखते हैं। चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? अकबर, आलाहाबादी, जोश, मखदूम मोइनुद्दीन, फिराक?
तो 69 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मखदूम मोहिउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है फैज़ अहमद फैज़ कब पैदा हुए? 1900 में, 1911 में, 1984, 1950। तो 70 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1911 में पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल कहाँ हुआ? कराची में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में, लाहौर में। तो ये सारी जगह पाकिस्तान में पड़ती हैं। तो ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे। कौन सी जगह पैदा हुए थे ये आपको बताना है। तो 41 में राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है पाकिस्तान टाइमनर के चीफ एडिटर कौन रहे? फैज़ अहमद फैज़, जोश, मखदूम, मोहिउद्दीन, फिराक। तो 72 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 फैज़ अहमद फैज़। फैज़ इनका तखल्लुस है। तो 73 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमूआ है? अकबर, अलाहाबादी, फैज़, मखदूम, मोहिउद्दीन या फिराक। तो 73 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है वस्ते सबा किसका शेरी मजमूआ है? अकबर, अलाहाबादी, फैज़, मखदूम, मोहिउद्दीन या फिराक। तो 74 में राइट आंसर हमारा फैज़ अहमद फैज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है नुस्खा हाय वफा किसका कुलियात है? अकबर, अलाहाबादी, फैज़, मखदूम, मोहिउद्दीन या फिराक। तो 75 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैज़ अहमद फैज़ की कुलियात है नुस्खा हाय वफा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 में क्या राइट आंसर होगा? सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? अकबर, अलाहाबादी, फैज़, मखदूम, मोहिउद्दीन या फिराक। तो 76 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैज़ अहमद फैज़। सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़ की है। तो 77वां क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग और दो इश्क किसकी नज़्में हैं? अकबर, अलाहाबादी, फैज़, मखदूम, मोहिउद्दीन, फिराक। तो 77 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। फैज़ की नज़्म तन्हाई में कितने मिसरे हैं? 8, 7, 9 या 10। तो 78 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो फैज़ की नज़्म तन्हाई में कितने मिसरे हैं ये आपको ध्यान में रखना है, 9 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें और लास्ट में व्याख्या दे रखी है और मानी अल्फाज दे रखे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप उनके करते हैं तो 101% है, आपके कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। और हमने 100 क्वेश्चनों के सिलेक्ट किए हैं, 78 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आप ये न देखें कि सिलेबस के अलावा है, जो सिलेबस के अलावा आप सिलेबस को सामने रखें। किस तरह के कंपटीशन का एग्ज़ाम है और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसका भी आप ध्यान रखें किस लेवल का एग्ज़ाम पूछा जा रहा है। आप ये ना देखें कि किधर से पूछा जा रहा है। आप सिलेबस को देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने ये तैयार किए हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। तो साथियों शिबली नोमानी हैं, उनके बारे में पूरी जो भी किताबें लिखी हैं, जो भी कुल्लियात हैं, जो भी मजमूए हैं, ये सब के बारे में है। ये मानी अल्फाज आप देखें, यहीं से मानी अल्फाज पूछे जाएंगे सभी शायरों के बारे में। आप देखें मानी अल्फाज, ये सब शायरों के बारे में हैं। वली दक्कनी के बारे में है, इनकी गज़लें देखें, इनके मिसरे देखें, काफ़िया देखें, रदीद देखें, बहर देखें, वज़न देखें, तो हर चीज़ मिलेगी आपको। मानी अल्फाज देखें, गज़ल के ताल्लुक़ से अहम मालूमात भी है। 2 गज़ल मतला उसने मतला शानी यानी दूसरा मिसरा, मक्ता, बैतुल गज़ल, गैर मुरत्तब गज़ल, गज़ल की ज़मीन, ताली यानी वह शेर जिसमें शायर अपनी तारीफ़ करता है।
तो इन सभी को आसानी से देखें। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में इनकी गज़लें देखें, तो ये सब आपको मिलेंगे। मानी अल्फाज देखें, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपके लिए हमने तैयारी करी मेहनत करके, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। गोल्डन मौका है, आप इसे आप इसको ले भी सकते हैं। 99 रुपीज़ के अंदर आपको ये पूरी PDF मिलेगी, जो आपके 80 से ऊपर PDF की है। 80 से ऊपर की PDF की हैं ये। तो मीर तकी मीर के बारे में है अहम, देखो इनकी गज़लें भी हैं और तख्लीक़ात भी हैं किताबें। मानी अल्फाज आप देखें तो यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, अभी के लिए तैयार किए गए हैं। ये है ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में आप देखें, इनकी गज़लें देखें, मानी देखें। दयाशंकर नसीम हैं, इनकी किताबों के बारे में देखें, मानी अल्फाज देखें। अकबर अलाहाबादी हैं, इनके बारे में देखें। चंद मालूमात हैं जो ये तंज़ो मज़ा में मुमताज़ हैसियत रखते हैं ये अकबर अलाहाबादी। इनकी किताबों के बारे में देखें, मानी अल्फाज देखें। और जोश मलियाबादी हैं, इनके बारे में देखें। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन्हें एग्ज़ाम में अगर दे के जाते हैं तो अभी से आपने नहीं लिया तो 99 रुपीज़ का ही तो है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इन्हें परचेज़ करके ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 में से आपको 60 से 70 क्वेश्चन अवेलेबल है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यूँ एग्ज़ाम में आएंगे दोस्तों। ये सभी जो भी हमने दिए हैं, मानी अल्फाज आप देखें। फैज़ अहमद फैज़, इनके बारे में देखें, इनकी किताबों के बारे में, शेरी मजमूए के बारे में। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अहम गज़लें इनकी हैं, मानी अल्फाज देखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।